हमारे मोदी जी के साथ फ्रॉड हो गया, वो भी 4 लाख करोड़ रुपए का। 2019 में मोदी सरकार ने जितनी भी कंपनियां है ना इंडिया में, उनके मालिकों को एक डील दी कि भैया हम तुम्हारा जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो 30% से कम करके हम 22% कर रहे हैं, लेकिन बदले में जो भी तुम्हारा पैसा बचेगा उससे तुम नई फैक्ट्रियां लगाओगे, जिससे नई नई नौकरियां भी पैदा होंगी। अब ये सारे सेठ लोग जो है वो हो गए खुश, इनका तो मुनाफा ही मुनाफा, स्टॉक मार्केट जो है वो बूम कर गया। इनफैक्ट पिछले 6 सालों में सरकार इनका 4 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर चुकी है। ये इतना पैसा है कि अगर बंडल बनाओगे ना तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर चला जाएगा। पर शॉकिंग ये कि 6 साल निकल गए पर एक भी नई फैक्ट्री इन सेठों ने नहीं लगाई। सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर नागेश्वरन का बयान है कि भैया इन कंपनियों का मुनाफा 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ हो गया, 3 गुना हो गया। आज हमारे देश के कंपनी मालिकों के पास 14 लाख करोड़ का सरप्लस पड़ा है। इतने पैसे पे चौकड़ी मार के बैठे हैं, पर बदले में ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। 2008 में जहां जीडीपी में इन्वेस्टमेंट 18% हुआ करता था, आज वो 10 से 12% तक कम हो गया है। मतलब ये कि देश में पैसा आ रहा है पर ये सेठ लोग उस पैसे को दबा के बैठे हैं, और इसकी कीमत कौन पे कर रहा है? हम लोग। आज पूरे इंडिया में जो एक आम आदमी है जो इनकम टैक्स देता है वो मिला के कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा दे रहा है। मतलब ये कि जो सैलरी ले रहा है वो ज्यादा टैक्स दे रहा है और जिसका मुनाफा हो रहा है वो कम टैक्स दे रहा है। मतलब कि जॉब नहीं है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, ऊपर से कर्जा ले रखा है, लेकिन आम आदमी को टैक्स पूरा देना पड़ेगा। अब सीधा सवाल ये कि अगर ये कंपनियां वापस देश में इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं तो फिर इनको जो टैक्स कट मिला था वो कैंसिल क्यों नहीं कर देना चाहिए?